A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. And we have to find the distance covered by the train. क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ट्रेन है जिसको कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वो उस डिस्टेंस को किसी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है. ठीक, अब कंडीशन आपको ये गिवन है कि अगर ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ले तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं, और अगर ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर लेता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं. शेड्यूल टाइम से, जिस टाइम पे वो पहुंचता था यूनिफॉर्म स्पीड से, उस टाइम से कंपेयर कर रहे हैं. तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको बताना है कि ट्रेन एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा था अपने यूजुअल स्पीड से. तो कुछ वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं. हमको यहाँ पे मालूम नहीं कि ट्रेन कितने स्पीड से मूव करता था, कितने यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करता था शुरू में, और उस यूनिफॉर्म स्पीड से उसको कितना टाइम लगता था अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, ये आपको मालूम नहीं है. तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं. सो लेट द यूजुअल स्पीड, जो उसकी यूजुअल स्पीड होगी उसको हम x किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लेते हैं. एंड द यूजुअल, एक्चुअली ये एंड लिखा है मैंने, एंड यूजुअल टाइम बोलिए या शेड्यूल टाइम एक ही बात है, उसको हम y आवर्स मान लेते हैं. तो इस हिसाब से जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा होगा ट्रेन, वो कितना हो जाएगा. डिस्टेंस आपको मालूम है प्रोडक्ट होता है स्पीड और टाइम का, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका xy किलोमीटर. ठीक, नाउ कुछ कंडीशंस आपको गिवन है. फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बता रहे हैं कि अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ले, तो देखिए अब जो नया स्पीड होगा, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा तो यूजुअल कितनी थी x, उसमें 10 अब आपको ऐड करना पड़ेगा. तो नया स्पीड हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और जो न्यू टाइम होगा अब उसको टाइम 2 घंटे कम लगते हैं. तो शुरू में कितने लग रहे थे y आवर्स, तो अब लगेंगे y माइनस 2 आवर्स. तो अब जो डिस्टेंस होगा इस हिसाब से वो होगा आपका इन दोनों का प्रोडक्ट, विच इज x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2. देखिए आपको मालूम है ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको तो डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना, डिस्टेंस जो उसको ट्रैवल करना वो फिक्स है. ये जो प्रोडक्ट है एक्स वाई ये फिक्स है. हाँ ये बताओ रहे, आप अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पर इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. तो आपको इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये जो आपको मिला इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. एक केस और आपको गिवन है कि अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्लो करता है, तो अब जो नई स्पीड होगी, न्यू स्पीड, वो होगा आपका x माइनस 10. शुरू में 10 था यूजुअल, और 10 किलोमीटर, सॉरी शुरू में x था और 10 किलोमीटर पर आवर उसको स्लो करना है, तो x माइनस 10 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में. और नया टाइम जो होगा वो अब उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो y आवर्स पहले लग रहे थे, अब लगेंगे y प्लस 3 आवर्स. तो इस हिसाब से जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, विच इज x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3. इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं. तीनों ही केस में आपके पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तीनों केस में कांस्टेंट है. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन की मदद से x और y को हमको फाइंड आउट करना है. सो एक बार मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को लेता हूँ, इससे एक इक्वेशन बनेगा, और एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, उससे एक इक्वेशन बनेगा. फिर दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y पता कर लेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव xy इज इक्वल टू, है तो दोनों ही डिस्टेंस, तो इनको हम इक्वेट करेंगे. xy इज इक्वल्स टू x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, विच विल गिव अस xy इज इक्वल्स टू xy, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20. ये xy से xy का टर्म कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0. और पूरे इक्वेशन को आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. और इसको मैं एक्चुअली ऐसे लिखता हूँ, माइनस x को RHS में ले जाते हैं, तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10. और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं. मैं जानबूझ के x को y के टर्म्स में छोड़ दिया मैंने, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ कर पाएंगे. नाउ अब फर्स्ट और थर्ड को यूज़ करते हैं. फ्रॉम 1 एंड
3। अगेन इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करते हैं। xy इज इक्वल्स टू x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल्स टू xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। तो xy से xy का टर्म कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। माइनस 30 को आप LHS में लाएंगे तो प्लस 30 बन जाएगा। इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। अब आप चाहें तो इस इक्वेशन में x के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5y माइनस 10 इन इक्वेशन 5 वी हैव 3 टाइम्स ऑफ 5y माइनस 10 माइनस 10y एज सच इज इक्वल्स टू 30। तो अब ये हो जाएगा आपके पास 15y माइनस 30 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। देखिए 15y माइनस 10y विल गिव यू 5y इज इक्वल टू माइनस 30, उधर जाके प्लस 30 होगा। 30 प्लस 30 इज 60 विच विल गिव अस y इज इक्वल्स टू 12। 60 अपॉन 5 करेंगे 12 आएगा। तो y पता चल गया आपको, और y की मदद से अब आप x निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे y की वैल्यू 12 पुट कर देता हूँ तो आपको x पता चल जाएगा। सो substituting y is equal to 12 in equation 4 we have x is equal to 5 into 12 minus 10, जिससे आपको मिलेगा 12 5 is 60 minus 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 50। तो x भी पता चल गया आपको, y भी पता चल गया। तो जो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना था वो एक्चुअली था कितना, xy। और वही आपसे पूछे भी थे कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। देखिए डिस्टेंस कवर्ड पूछे ना, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब 50 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर, ठीक। ये 12 आवर्स उसका शेड्यूल टाइम था और 50 किलोमीटर पर आवर उसका यूजुअल स्पीड था, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।